वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आरजीएसएस के संबंध में आज कुछ दिशा निर्देश नए जारी हुए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश है, और एक बहुत बड़ी जो अभी न्यूज़ चल रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने आरजीएसएस के अंतर्गत इलाज करना बंद कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। राज्य सरकार ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। तो पहले तो बात करेंगे कि क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए, और उसके बाद में बात करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसके संबंध में क्या सरकार की तरफ से सूचना दी गई है। तो पहले तो बात करेंगे दिशा निर्देश है। ये समस्त मुख्य प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पीएमओ, समस्त प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी वगैरह सभी को ये आदेश दिए गए। अब आदेश क्या है कि ओपीडी इलाज के लिए आने वाले जो भी आरजीएसएस के अंतर्गत जो लाभार्थी है, उनकी चिकित्सीय पर्चा जारी किए जाने के संबंध में निर्देश है। अब क्या क्या निर्देश है, तो सेवारत जो भी राजकीय कर्मचारी, अधिकारी या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और वर्तमान या पूर्व विधायक, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिक, यानी जो भी आरजीएसएस के तहत इलाज प्राप्त करते हैं, और पेंशनर्स आदि को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से आरजीएसएस योजना संचालित की जा रही है, आप सभी को पता है। और इसके अंतर्गत समस्त राजकीय और जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल है, उनमें कैशलेस के आधार पर मरीजों की ओपीडी और आईपीडी सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती है। अब योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों में ओपीडी हेतु जारी किए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर लाभार्थी हेतु निजी या सहकारी जो भी मेडिकल स्टोर है, वहाँ से कैशलेस के आधार पर दवाइयाँ ली जाती है। और विगत अवधि में जो भी जांच रिपोर्ट है उसमें कुछ विशेष प्रकार की जानकारी मिली है। क्या है, तो पहली बात तो निजी फार्मा स्टोर्स द्वारा बढ़ी हुई राशि के दावे और कृत्रिम दावे प्रस्तुत करके राज्य की राशि के दुरुपयोग के प्रकरण सामने आए हैं। अतः ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जारी किए जाने में सुधार की दृष्टि से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब कई बार ये कुछ जो भी फार्मा या मेडिकल वाले हैं वो इस तरह की अगर कोई गड़बड़ करे तो उसके संबंध में क्या क्या निर्देश, जो लेटेस्ट निर्देश है कि आरजीएसएस ऑडिट एवं जांच के अनेक प्रकरणों में सामने आया कि राज्य की चिकित्सकों द्वारा, निजी चिकित्सकों द्वारा लिखे प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला तो जो भी राज्य के चिकित्सक है वो निजी चिकित्सकों द्वारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन या दवाई लिखी जाती है वो दवाइयाँ लिख रहे हैं। दूसरा, बिना छानबीन के, बिना कोई लैब या जांच के या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के या क्लिनिकल परीक्षण के राज्य की ओपीडी पर्चा बनाने में किया जा रहा है, और ये अनेक प्रकार की अनुचित प्रवृत्तियों और गड़बड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। और ओपीडी पर्ची में चिकित्सक द्वारा रोगी के रोग संबंधी लक्षण, जैसे कोई भी बीमार है तो उसके लक्षण है, पास्ट उसकी हिस्ट्री है, लैब जांच है वगैरह, उसका ब्यौरा आदि है वो अंकित नहीं किया जा रहा है। और नहीं करने से ओपीडी पर्चे की सत्यता है वो कि जांच कठिन हो जाती है, यानी संदिग्ध मानी जाती है। अतः इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए, यानी सभी जो भी चिकित्सक उनको पाबंद किया जाएगा कि वो आपकी पर्ची पे हिस्ट्री वगैरह भी लिखेंगे, जाँच कौन कौन सी हुई, क्या रिपोर्ट आई वो भी लिखेंगे। इसके अलावा अनेक प्रकरणों में जाँच के दौरान ऑडिट में ये भी सामने आया है कि एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों को एक ही प्रकार की बीमारी से ग्रसित होना अंकित किया जाकर एक ही दिन में समान प्रकार की महंगी दवाइयाँ हैं वो राज्य के चिकित्सालयों द्वारा लिखी गई है। यहाँ एक विशेष बात है कि एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों को और एक ही बीमारी की दवाइयाँ और एक ही प्रकार की दवाइयाँ लिखी गई है और महंगी दवाइयाँ लिखी गई है, और जिनके आधार पर संबंधित जो फार्मेसी द्वारा दवाइयों के दावे प्रस्तुत करके भुगतान उठाया गया है। ऐसे मामलों में जो भी लिप्त मेडिकल स्टोर है या चिकित्सक है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। और जो भी सीएमएचओ वगैरह उनको पाबंद किया कि आपके अधीनस्थ जो भी ब्लॉक सीएमएचओ है उनके द्वारा निरीक्षण के समय इन बिंदुओं की जांच की जाए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अनेक प्रकरणों में सामने आया कि सीएससी, पीएससी या यूपीएससी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ कार्यरत संविदा चिकित्सक या डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उनके द्वारा भी बिना चिकित्सीय जाँच के ओपीडी नंबर लगा करके पर्ची है वो लाभार्थी को उपलब्ध करा दी जाती है। और उसके बाद में लाभार्थी, कार्मिक और मेडिकल स्टोर की मिली भगत से अत्यधिक राशि के बिल प्रस्तुत किए जाकर के भुगतान उठाया जा रहा है, तो इसके भी नियंत्रण जरूरी है। इसके अलावा ऐसे प्रकरणों में से सावधानी रखनी आवश्यक है। फील्ड के निरीक्षण के समय आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस बिंदु पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाए या जांच की जाए, ताकि फर्जी बिलों का भुगतान है वो अनियमितता है वो रोकी जा सके। इसके अलावा आरजीएसएस द्वारा जो ओपीडी पर्चियों पर उक्त 2 वर्ष की प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कराई जाए ताकि दोषी पर कार्रवाई हो सके, यानी जो भी पर्चियाँ आरजीएसएस की उसकी भी जांच करवाई जाए। इसके अलावा अनेक प्रकरणों में ओपीडी पर्चियों पर लिखी गई जांचों पर न तो कोई टिप्पणी होती है, न ही कोई जांच रिपोर्ट संबंधित ब्यौरा दी जाता है, और इसके अभाव में महंगी दवाइयाँ लिखा जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। यानी अगर महंगी दवाई या कोई विशेष दवाई की आवश्यकता है तो उसके लिए जाँच की जाती है, और जाँच की रिपोर्ट का हवाला भी है वो डॉक्टर पर्ची पे देना चाहिए, तो वो भी अगर नहीं दिया गया है तो वो भी संदिग्ध माना जाएगा। इसके अलावा पर्चियों पर रोगी के वाइटल भी नहीं लिखे जाते, यानी ये और लिखे भी जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाइयाँ रेफरल के लिए पर्याप्त नहीं होते,
ऐसे प्रकरणों में अनुचित प्रभाववश ओपीडी पर्चियों पर लिखे जाने की संभावना बनती है। तो चिकित्सकों के लिए क्या क्या निर्देश है कि पहला तो है कि आरजीएसएस ऑडिट में एक मामला में प्रकट हुआ है कि पेंशनर्स द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 माह में ओपीडी पर्चियों के माध्यम से अधिक दवाइयाँ और जांच की सुविधा ली है ताकि 50,000 रुपये की वार्षिक सीमा व्यय प्रदर्शित किया जा सके। तो ये भी एक कुछ लोगों की प्रवृत्ति है कि पूरे के पूरे 50,000 की अगर आपको ओपीडी सुविधा मिले तो वो पूरे का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें और खास करके साल के अंतिम में या वित्तीय वर्ष के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लेने की टेंडेंसी हुई है या ऐसा मामले आए हैं। इसके अलावा ये प्रवृत्ति अनुचित है और राज्य की राशि के दुरुपयोग की स्थिति की ओर इंगित करती है। इसके ऊपर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। अतः ये जो भी आदेश है वो सारे सभी चिकित्सालयों के लिए, डॉक्टरों के लिए, फार्मेसी के लिए, निजी चिकित्सालयों के लिए, सभी के लिए ये निर्देश है कि इन सभी बातों का पालना करें। और अगर मान लो नहीं करते हैं और ऐसी कोई अवैध वसूली या वैधानिक जो भी अगर कार्रवाई होती है उनके खिलाफ में अनुशासन में कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो कुछ निर्देश जारी किए प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। यहाँ वापिस मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरजीएसएस इनके भी यहाँ साइन है। अब बात करेंगे कि एक जो कई दिनों से 2-3 दिनों से चल रहा है कि निजी अस्पताल है वो आरजीएसएस का विरोध कर रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके संबंध में एक प्रेस नोट है वो कल जारी किया गया था। यहाँ एक प्रेस नोट है कि आरजीएसएस में विकसित होगा फुल प्रूफ सिस्टम, लाभार्थियों के हित में किए जाएंगे जरूरी बदलाव। गुरुवार को यानी कल की ये न्यूज़ है, करीब 350 अस्पतालों ने जारी रखी सेवाएं और 38,000 रोगियों को मिला उपचार। ये जयपुर की न्यूज़ है और गवर्नमेंट का प्रेस नोट है। जयपुर 28 अगस्त। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है और रोगियों को योजना का लाभ देने में किसी तरह की बाधा नहीं आए। इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना में जरूरी बदलाव करके इसके और बेहतर बनाया जाए ताकि लाभार्थियों को सुगमता से उपचार मिले और फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया जा सके ताकि गलत तरीके से कोई फायदा नहीं उठा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने कहा कि गुरुवार को भी प्रदेश के ज़्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएसएस के तहत सुचारू रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर और ओपीडी में आईपीडी में जो भी रोगी हैं उन्होंने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित सभी अस्पतालों में आरजीएसएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के अंतर्गत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं ताकि जहाँ भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हो वहाँ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सके। और विगत 4 दिवस में लगभग 38,000 रोगियों ने आरजीएसएस के तहत उपचार प्राप्त किया है। इसके अलावा हेल्थ आरजीएसएस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजीरा मडल ने बताया कि जिन अस्पतालों में उपचार बंद कर दिया रखा है उनके प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद जारी है और हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं। निजी अस्पतालों तथा जो भी हितधारक है उनसे चर्चा करके योजना में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं और गड़बड़ी पर अंकुश लगाकर योजना का निर्बाध संचालन विभाग की प्राथमिकता है। तो ये जो प्रेस नोट जारी किया गया ये भी सरकार की तरफ से कल प्रेस नोट जारी किया गया। तो सीधी सी बात है कि कुछ अस्पतालों में हो सकता है कि आरजीएसएस के तहत इलाज करना बंद कर दिया और निजी अस्पतालों में, बाकी अधिकांश जो निजी अस्पताल है उनमें और सभी सरकारी अस्पताल जो भी आरजीएसएस के अंतर्गत इम्पैनल है सभी में आरजीएसएस के तहत इलाज हो रहा है, ओपीडी में हो, आईपीडी में हो या डे केयर में हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आरजीएसएस के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।